हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीषा यदुवंशी। तो हम लोग क्लास 9 का हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था नेम्ड एज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सेल स्टार्ट किया था, उसके 3 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से आप पहले वो तीनों लेक्चर्स देखिए, तभी ये समझ आएगा। पर यहाँ से चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से देखना। ये 4th लेक्चर है हमारे सेल चैप्टर का 9th क्लास का। ओके, तो देखिए, अब से हम लोगों ने सेल के बारे में जान लिया था, सेल की हिस्ट्री जान ली थी। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेल की शेप, ये सब कुछ हमने जान लिया था। अब हम लोग आएंगे सेल की मेन स्ट्रक्चर पे। सेल की स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको कवर करते ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग डेली का एक एक पार्ट उठाएंगे, डेली का एक एक पार्ट उठाएंगे। सेल जो है वो मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड है। 3 रीजन्स, अब ये रीजन्स कारण वाला रीजन मत समझिए, ये एरिया वाला रीजन की बात कर रही हूँ। 3 रीजन्स। ओके, एक्चुअली अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में किसी को लगे कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, समझ नहीं आता, तो आप अभी भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मैं ज़रा साइड हो रही हूँ। एंड अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगी, कोई बाद में ले स्क्रीनशॉट, बाद में भी मैं टाइम दूंगी, ठीक है, या वीडियो पॉज करके लिखो तो एज यू विश। तो सेल को मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। 3 एरिया है सेल के। जो सेल है, ये हमारी सेल होती है, ठीक है। तो ये सेल की मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो ये कवर करके रखती है सब कुछ अंदर का, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है सेल की पहली स्ट्रक्चर। इसके अंदर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, इधर ये न्यूक्लियस होता है, ये वाला पोर्शन हो गया न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ पे जो भरा हुआ होता है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो चीज़ें भरी हुई होती है बीच में, ये पूरा होता है साइटोप्लाज्म। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बताई है, एक बहुत ही सिंपल सेल की। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनेली। मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, जिससे सेल मिलके बना हो तो वो सेल ऑर्गेनेली, लाइक राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ये बता दी, ये होती है। ओके, तो इसको मेनली 3 एरिया में डिवाइड किया गया है, विच आर सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये होती है। न्यूक्लियस, जो कि ये होता है बीच में, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेल का ब्रेन मान सकते हो आप, या जहाँ सेल के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, वो पार्ट। और साइटोप्लाज्म, जो कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे भरा हुआ होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर वाला, ये साइटोप्लाज्म होता है। ओके, अब एक आएगा सेल वॉल। अभी सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, जैसे हम लोग हैं, हमारा कोई नाम होता है, हमारे निकनेम भी होते हैं। तो निकनेम से बुलाओ तो भी हमें ही बुला रहे हैं, और ओरिजिनल नेम से बुलाओ तो भी वो हमें ही बुला रहे हैं ना। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन बुलाओ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो यही चीज़ होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आया सेल वॉल। सेल वॉल है ना, वो एनिमल सेल में नहीं मिलती है, वो कुछ बैक्टीरियल सेल में, कुछ बैक्टीरियल सेल में, सभी में नहीं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में मिलती है। एंड हमें वो मेनली प्लांट सेल में मिलती है, मेनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में या फिर कुछ बैक्टीरियल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब अगर ये यहाँ पे एनिमल सेल का बताया था मैंने, अगर ये एनिमल सेल की वजह प्लांट सेल होता ना, तो इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे प्रेजेंट, जिसको हम लोग, इसको हम लोग फिर बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, वॉल मीन्स दीवार। दीवार कैसी होती है, सॉलिड होती है ना, टाइट, रिजिड स्ट्रक्चर होती है ना, तो रिजिड, ये देखो, रिजिड मीन्स सॉलिड, टाइट स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल कैसी होती है, सबसे पहले हम सेल वॉल को ही पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, सेकंड पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट है वो ये है। अब इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर में 2 पॉइंट आएंगे, एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल वॉल होता है बाहर, तो हम सबसे पहले सेल वॉल को पढ़ लेते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में या कुछ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग इसके अंदर 2 पॉइंट आएंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट में। ए पॉइंट तो सेल वॉल आएगा, बी पॉइंट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियस के अंदर अगर कुछ स्ट्रक्चर्स होगी तो उनको भी हम ऐसे ही पॉइंट दे देंगे, ए बी सी करके। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा फर्स्ट है, इसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आते हैं, हमने सेल वॉल को ए बोला, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बी करके डिनोट करके समझेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सेल वॉल को कवर करेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचेगा सेल वॉल के बारे में जो आपको पता नहीं हो। आपको सेल वॉल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको सेल वॉल के बारे में कंप्लीटली सब कुछ पता चल जाएगा। ओके,
तो अभी देखिए सेल वॉल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये वाली स्ट्रक्चर बता चुकी मैं ये चीज़, है ना, कि ये वाली स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को सेल वॉल बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, रिजिड होगी, टाइट। वॉल जहाँ आगे, वॉल कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है ना, टाइट स्ट्रक्चर होती है, तो ये रिजिड होगी, टाइट होगी। ओके, उसके बाद में ये नॉन लिविंग है बच्चा, ये लिविंग नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर वो सब लिविंग होगी, नॉन लिविंग वो हम उनके साथ साथ में पढ़ेंगे, बट ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल लिविंग है बट सेल वॉल नॉन लिविंग है। वॉल कैसी होती है, आप ये बताओ, वॉल जो दीवार है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सेल वॉल नाम आ रहा है तो वॉल अपनी नॉन लिविंग भी होती है और वॉल रिजिड भी होती है। इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके ना थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, सेल्यूलोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हो। कार्बन के चाहे कितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, एक सेकेंड, कार्बन के चाहे कितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन के चाहे कितने ही हो, ऑक्सीजन के चाहे कितने ही हो। अब जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस आपने सुना है एक वर्ड हो तो ग्लूकोस, ग्लूकोज तो सबने सुना होगा। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा या कुछ को तो ज़रूर पता होगा। C6H12O6 यानी 6 कार्बन हो, 12 हाइड्रोजन हो और 6 ऑक्सीजन हो, तब इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। लेकिन ये है तो एक कार्बोहाइड्रेट ही। इसी तरीके से बहुत से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसी तरीके से सेल्यूलोस भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो सेल्यूलोस है ना, ये वाला कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोस वाला कार्बोहाइड्रेट, तो इस सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है सेल वॉल। सेल वॉल कौन से केमिकल से मिलके बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक केमिकल है, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि जिसका नाम सेल्यूलोज है, जिससे मिलके सेल वॉल बनी हुई होती है। फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मीन्स, अब आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे, सेमी परमिएबल एक होता है, फ्रीली परमिएबल एक होता है, नॉट परमिएबल। यानी कि देखिए, नॉट परमिएबल क्या होता है, परमिट करना, परमिशन लेना। जैसे कि आप लोग अगर क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों को अगर बाहर पानी पीने के लिए भी जाना है तो आप अपनी मैम से परमिशन लेंगे, अपने टीचर से, मैम हो, सर हो, जो भी हो, सॉरी, आप उनसे परमिशन लेंगे, ओके, कि मुझे बाहर जाना है, क्लास से किसी भी काम के लिए आपको बाहर जाना है, परमिशन लेंगे। तो परमिएबल, अगर वो परमिट करते हैं तभी आप बाहर जाते हैं, अदरवाइज आप नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से एक होता है नॉट परमिएबल, अगर उन्होंने आपको परमिट नहीं किया, नॉट परमिट, उन्होंने परमिट आपको नहीं किया तो आप बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ टीचर होते हैं जो हमेशा मना कर देते हैं कि नहीं जाना, नहीं जाना, वो होते हैं नॉट परमिएबल, जो कभी परमिट करते ही नहीं है, ठीक है। एक कुछ होते हैं जिनका आपको ये होता है कि हाँ ये भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, तो वो हो गए सेमी। सेमी मीन्स आधा होता है ना, हाफ होता है सेमी का मतलब, भेज भी सकते हैं नहीं भी, तो वो सेमी परमिएबल। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक होता है फ्रीली परमिएबल, जिसका आपको ये पता है कि इससे पूछ लिया तो भेज ही देगा, इससे पूछ लिया एक बार कि मैम जाएं तो हाँ अभी तो जाओ, ठीक है, वो वाली चीज़ें, तो वो फ्रीली परमिएबल, कि हमेशा फ्री हो, आराम से, फ्रीली परमिएबल है वो, क्यों, आराम से परमिट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल वॉल है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर अगर मान लो किसी को अंदर आना है ना, किसी भी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आना हो, वाटर मॉलिक्यूल्स को या किसी और केमिकल को जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, जैसे कि आप मान लीजिए आपने पानी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया और उस सॉल्ट को अंदर जाना है, वो सॉल्यूशन बन चुका है बिल्कुल। आप नमक को पानी में ऐड करोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरे तरीके से मिल जाएगा, नमक के पार्टिकल अलग से नहीं दिखेंगे ना। तो अगर उसको भी अंदर जाना है तो उसको भी सेल वॉल नहीं रोकेगा। हाँ ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, बट ये परमिट कर देता है, फ्रीली परमिएबल भी। परमिट कैसे करता है उसका भी आपको आगे पता लगेगा। इसके अंदर ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल टाइप, छोटे छोटे पोर, ऐसे छिद्र टाइप इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तभी ये परमिट कर देता है, तभी ये परमिट कर देता है कि भाई जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं। वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। उन पोर्स को पिट बोलते हैं जो इसमें सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि मैं अगर आप कहो तो आपको अभी भी बता सकती हूँ, एक मिनट रुको, पॉइंट मैंने कहीं मेंशन तो किया। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो पोर्स, इसके अंदर नैरो यानी कि भीड़े इसमें संकीर्ण छोटे छोटे इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पिट्स बोलते हैं। पिट्स वैसे गड्ढों को बोलते हैं ना, तो इसी तरीके के प्रेजेंट होते हैं इसमें। थ्रू दीज पिट्स प्लाज्मोडेस्माटा, ये बाद का पॉइंट है, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिएबल होता है, हर चीज़ का अंदर बाहर जाना, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये अलाउ कर देता है सेल वॉल, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिएबल है, ये वाला पॉइंट क्लियर, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब सीक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, यानी कि जो सेल वॉल है उसको सेल खुद ही सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ।
ये कहीं और से नहीं बनता कि कोई और इसको बना के सेल के पास में छोड़ देता है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो सेल है वो इसको खुद सीक्रेट करता है, सेल वॉल को। जो ये सेल है ना, ये सेल वॉल को खुद अपने बाहर ऐसे सीक्रेट करेगा, खुद इसको बनाएगा ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि अगर बाहर दीवार है तो प्रोटेक्शन होगी ही ना। अगर बाहर एक दीवार जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर है तो कोई भी अगर डायरेक्ट सेल पे किसी तरीके का अटैक होता है, सेल है इसके ऊपर किसी तरीके का कोई अटैक होता है, अगर यहाँ पे दीवार है तो ये बच जाएगा, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ समझते हो क्या होती है? यानी कि मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये, कि अगर कोई भी इस पर अटैक होता है तो इस पर सीधा सीधा अटैक नहीं होगा, वो इसको रोक लेगा। ये जो वॉल है, सेल वॉल है, ये अटैक को या किसी तरीके के भी जर्क को, झटके को ये रोक लेगी अपने ऊपर ही, ठीक है। इसलिए इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगा ये, ठीक है। और ये सीक्रेट करता है सेल इसको खुद ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि सेल की प्रोटेक्शन हो जाए। ओके, अब आएंगे सेल वॉल के फंक्शन की। सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। अब आपका एक वर्ड आता है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है कि अब इसका मतलब तो प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, कि सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी क्या होता है? लिसन टू मी केयरफुली नाउ। ओके, टर्जिडिटी होता है कि एक सेल है आपके पास, ठीक है, ये आपकी सेल है, ठीक है, इस तरीके से इधर ये बाहर ये सेल वॉल है, ऐसे ये सेल वॉल प्रेजेंट। ओके, अब इस सेल के अंदर, इस सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, तो इसके अंदर पानी गया, सेल के अंदर क्या गया? पानी, H2O। H2O बोलते हैं ना पानी को, वाटर को, तो ये H2O सेल के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ ये न्यूक्लियस मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेल क्या होगा, जब किसी चीज़ के अंदर, एक बैलून है, एक गुब्बारा मान लीजिए आप, बैलून, उसके अंदर अगर आप पानी भरते तो क्या करता है? फूलता चला जाता है ना, और एक टाइम पे आके वो ब्लास्ट हो जाता है, वो फूट जाता है ना। इसी तरीके से आप हवा भी डाल सकते हो उसके अंदर, तभी वो ब्लास्ट हो जाता है ज़्यादा होते ही। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसके अंदर पानी जाता है ये भी फूल लेगा, ये ऐसे फैल गया, फूल गया, ये मोटी हो गई है, और इसलिए ये जो सेल वॉल है इससे ये बिल्कुल टच हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड स्ट्रक्चर, टाइट स्ट्रक्चर होती है, तो ये इसको फूटने तो नहीं देगी। एटलीस्ट इसके अंदर ये पानी आ गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये बिल्कुल सेल वॉल के टच हो जाएगी पानी ऐड होने के बाद अंदर, लेकिन ये इसको फूटने नहीं देगा। अब ये सेल कैसी होगी? टर्जिड होगी। टर्जिड मीन्स टाइट होगी, जैसे कि बैलून में पानी आप भरते गए भरते गए भरते गए, ठीक है। लेकिन आपने उस बैलून को एक टाइट से बॉक्स के अंदर रख दिया, फिर एक टाइट बॉक्स के अंदर, जो एक वैसा लकड़ी का एक वुडन बॉक्स के अंदर आपने उसको रख दिया कि वो उसको फूटने तो नहीं देगा, लेकिन वो टर्जिड हो गया ना, पानी भरते वो टाइट होकर बिल्कुल इतना फैल गया कि वो उसके चारों तरफ, मतलब उससे वॉल से टच हो गया, तो उसको बोलेंगे टर्जिड होना। अंदर पानी गया तो ये इतना मोटा हो गया कि सेल वॉल ने इसको फूटने तो नहीं दिया, बट ये सेल वॉल से बिल्कुल टच हो गया, तो अब ये सेल टर्जिड हो गया। ये है टर्जिड सेल, ये है टर्जिड सेल। ये कैसा सेल था? ये था नॉर्मल सेल। इधर नॉर्मल सेल के अंदर जैसे ही पानी ऐड हुआ तो वो टर्जिड सेल हो गया, और ये इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये फूल के टर्जिड तो हो जाएगा, बट ये टूटे, मतलब कि फूटेगा नहीं, ये ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होती है टर्जिडिटी सेल की, इसको टर्जिडिटी बोलते हैं। ओके, आई थिंक सो ऐसा कुछ नहीं है जो समझ नहीं आया, फिर भी अगर नहीं आया हो देन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 पॉइंट्स कवर हो गए फंक्शन के। फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन सोल्यूबल, ये पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्रीली परमिएबल होता है पानी के लिए, यानी कि सेल वॉल के अंदर से पानी भी जा सकता है, और जो सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन बना चुके हैं, यानी कि किसी सॉल्वेंट में ऐड होके सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। ये सॉल्यूशन का सिंबल है भाई, अगर कोई पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लियो, ये सॉल्यूशन है। मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखती हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो। अब नैरो पोर्स होते हैं जिनको हम पिट्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से इसको ऐसे मिटा दो इस तरीके से, ये हो गए, ये इधर, ये देखो, ठीक है, इधर ये मिट गए, या फिर इधर से इसको यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से ये हो गया कोने कोने से, ये देखो इधर से ये एरिया हो गया खाली, इधर से ही जाएगा सब कुछ अब अंदर। ये वाला एरिया दिख रहा है, ये पिट्स टाइप बन गए, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर आ गई, और बिल्कुल नैरो है, छोटा है तो नैरो पोर्स हो गए, तो इसको पिट बोल लेंगे, ठीक है। थ्रू दीज पिट्स प्लाज्मोडेस्माटा पासेस, इन पिट्स के अंदर से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा पास होती है तो हमने बोल दिया, पर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? देखो 1 मिनट में आपको बताऊं कि अगर 2 सेल है, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल
मैंने पहले ही बोला था कि आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना, पहले ही मैंने बोला था स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना, बाद में लो बाद में लेना। अगर किसी ने नहीं लिया तो जो मैंने टाइम दिया था ना बीच में स्क्रीनशॉट का, उधर तक बैक जाना, वहाँ जाके जहाँ से आपको साफ दिखे शुरू में भी वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगले लेक्चर से चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। वंडरफुल तरीके से स्टडी होगी। तो ऐसा ही खचपच हो जाता है, ये इतना गंदा सा हो जाता है समझाते टाइम पूरा, क्योंकि बहुत कुछ डिटेल में डीपली एक्सप्लेन करना होता है आपको समझाने के लिए, दैट्स वाई इतना हो जाता है ये। तो यहाँ से आपको बाद में इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले लो पहले ले लेना, किसी को बाद में लेना बाद में लेना। स्ट्रक्चर से आदि किसी को बनानी हो तो मर्जी है, अदरवाइज ठीक है, वैसे भी ठीक है, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। आप इसको कनेक्शन के साथ साथ इंटरसेल्यूलर कनेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरसेल्यूलर, ठीक है। अब देखो ये दो सेल है, ये इधर इनकी न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, ये इधर इनकी सेल वॉल भी इस तरीके से मान लो, ठीक है। ये इसकी सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ी सही सी नहीं बनी, ठीक है, ये हो गई। अब इधर यहाँ पे पोर्स तो होते ही हैं, ये देखो ये पोर्स हैं यहाँ पे जिनको हम लोग पिट्स बोल रहे हैं। तो ये साइटोप्लाज्म, अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में, इन दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट होना है एक दूसरे से। तो यहाँ से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस वाले के साइटोप्लाज्म से निकलेगी, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस वाले के साइटोप्लाज्म से निकलेगी, कुछ इस वाले के से, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जो पोर्स है ना, ये जो पिट्स है, ये जो पिट्स है, इन्हीं के ही अंदर से क्या पढ़ा था हमने कि ये जो पिट्स है इन्हीं के ही अंदर से प्लाज्मोडेस्माटा पास होता है। ये जो कनेक्शन बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। इस वाले कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन बना ना दोनों साइटोप्लाज्म के बीच, इसको बोलेंगे हम, यहाँ लिख देते हूँ जरा सा, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, इस कनेक्शन को, ये जो दो साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बना है। इंटरसेल्यूलर, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे इंटर और इंट्रा में, किस किस में? इंटर और इंट्रा में आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि इंटर और इंट्रा क्या होता है। ये तो सबको पता होगा कि इनमें से एक होता है जो दो के बीच में होता है, और एक होता है जो कि एक के उसके अंदर की बात का, जैसे कि इंटरसेल्यूलर बोलते हैं दो सेल के बीच का, इंट्रासेल्यूलर मीन्स उस एक ही सेल के अंदर सब कुछ। तो आप बच्चे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक तरीका बताती हूँ कि आपके स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में क्या होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ है कभी भी? तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जब भी आपके स्कूल में होता है तो बाहर दूसरे स्कूल से भी बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने, है ना, आते हैं ना दूसरे स्कूल से भी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो इंटर स्कूल बोलते हैं। इंट्रा स्कूल कंपटीशन कब होता है? जब आपके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक कोई भी एरिया दे दिया, उसके अंदर अंदर हो तो इंट्रा, और उससे बाहर भी कोई किसी दो लोगों के बीच में हो तो वो इंटर, ठीक है। अब कहते हैं कि वो मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है ये, तो यानी सिर्फ अपने अपने देश में नहीं है, काफ़ी देशों का खिलाड़ी है। इंटरनेशनल यानी कि नेशन इंटर है, दो नेशन के बीच का, ठीक है। इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, इंटरसेल्यूलर दो सेल के बीच का, इंटरनेशनल दो नेशन के बीच का, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच का, ठीक है, वो होता है। तो इंटरसेल्यूलर कनेक्शन है ये, इंटरसेल्यूलर है कि दो सेल के बीच का कनेक्शन है ये प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच के साइटोप्लाज्म के कनेक्शन को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। जो इसको कनेक्ट करे ना, यहाँ पे एक ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इस वाले कनेक्शन को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब दीज इंटरसेल्यूलर कनेक्शन अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग सेल कंटेंट। हाँ ऑब्वियस है, यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें भरी हुई होंगी, इसमें भी इसकी चीज़ें इस कनेक्शन के थ्रू इधर जा सकती है, और इसकी चीज़ें इस कनेक्शन के थ्रू इधर आ सकती है, इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इस सेल से इस इधर जा सकती है, और इस वाले सेल की इस वाले सेल में आ सकती है, केवल और केवल इस प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये वाला हो गया अपना। अब देखिए, सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय मिडल लैमेला। देखिए अब दो सेल की सेल वॉल है, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये सेल है, थोड़ा सा गंदा बन रहा है क्योंकि जगह की थोड़ी कमी आ गई। अभी दो सेल है, ठीक है, दो सेल वॉल ये हो गई, ये अंदर ये हो गया सेल, ये सेल, ये वाला सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, ये वाली सेल वॉल है, ये सेल वॉल मान लीजिए, और इधर से ये वाली सेल वॉल मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों बाहर वाली स्ट्रक्चर। अब जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, इन दो सेल वॉल को जो स्ट्रक्चर ज्वाइन करती है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मिडल लैमेला। मिडल
लैमेला। मिडल क्या होता है? मिडल का मतलब बीच में, तो जो दो सेल के बीच में, मिडल मतलब बीच में होता है ना, तो जो दो सेल के सेल वॉल को ज्वाइन करती है उस स्ट्रक्चर को मिडल लैमेला बोलेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर से दोनों सेल कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको मिडल लैमेला बोलेंगे। मिडल लैमेला क्या होती है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। जेली वाली टॉफी खाई है कभी? जेली वाली टॉफी आती है ना, तो उसमें क्या होता है, वो किस तरीके की होती है? थोड़ी स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी, इस तरीके से वो मतलब हम उसको अगर ऐसे करते हैं ना, स्क्वीज़ करते हैं, वो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, जेली जैसी। तो जेली वाली टॉफी खाई, तो ये जो है मिडल लैमेला जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस जेली जैसा ही होता है ये स्ट्रक्चर, जो कि किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये बेटा एक केमिकल कंपाउंड है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, वो इनसे बनी हुई होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। क्या? मिडल लैमेला। ये वाला जो कनेक्शन मैंने आपको बताया था, कहाँ गया? ये रहा। ये वाला जो मिडल लैमेला कनेक्शन है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसको अगर ऐसे दबा के देखा जाएगा ना, तो जेली की तरह फील कराएगा। और ये किससे बना हुआ होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। एमसीक्यूज दूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी, अच्छे से सुनना। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सब एमसीक्यू में आ जाएंगे कि मिडल लैमेला किससे मिलके बना हुआ होता है, मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या है। तो क्या है कंपोजिशन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसका नेचर कैसा है? जेली लाइक है, स्पॉन्ज लाइक, इस तरीके से आ जाएगा, तो आप बोलेंगे जेली लाइक है, ठीक है। मिडल लैमेला क्या होता है, ये आ जाएगा। तो जो दो सेल वॉल को जोड़े, दो सेल के सेल वॉल को जो जोड़े, ठीक है, वो होता है मिडल लैमेला। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? तो एक दूसरे से जुड़े हुए, उनको एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चे मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा इसमें होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हो या आपको समझ नहीं आया हो। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा। अभी मैं सामने से हटूंगी, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कुछ समझ आया हो देन लाइक द वीडियो, नहीं आया हो देन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, डिटेल वीडियोस देखने के लिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।